एक शूटर की कहानी खत्म नहीं होती, खत्म होता है तो सिर्फ उसका दुश्मन। जो कभी एक थे वो आज दुश्मन है। ये दुश्मनी एक तरफा है, कुछ हासिल करने के लिए, हुकूमत पाने के लिए, और ये हुकूमत किसी को बहाल ना हो, इसलिए खेल भी दुश्मन के दिमाग से खेलना पड़ता है। जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं उन्हें काट दिया जाता है, पर जो टेढ़े होते हैं वो टेढ़े ही रहते हैं। बॉस, जेसन आया है। एरिक ने यही कहा, भले ही मैंने डॉन से सब कुछ सीखा है, फिर भी कंटेनर आपके हवाले नहीं कर। तो शूट कर दो उसको। सोचना क्या है? उसे मारने के बाद में मुझे कोई वायलेंस नहीं चाहिए। कितना कदम चल के आया तुम? कितना कदम होता है गेट से चल के आने का? 15। प्लीज, तेरा हर कदम में मेरा 2 कदम है। जो दूसरा कदम तुझे दिखाई नहीं देता वो डॉन का कदम है। जेसन को उसका वक्त बदलने के लिए वक्त ही नहीं था। उसके लिए डॉन की जुबान पत्थर की लकीर थी। कंटेनर का सौदा एरिक ने ठुकरा दिया था। एरिक किसी भी कीमत पर यह कंटेनर्स डॉन को सौंपना नहीं चाहता था। जेसन को और एक शख्स को जवाब देना था, रोनी, डॉन का ट्रस्टेड बिजनेस पार्टनर और डॉन की दूसरी जुबान। ये जो हमारा वर्ल्ड है, यहां किसी ना किसी के अंडर काम करना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस क्यों ना हो, खुद के अंडर काम करना पड़ता है। क्योंकि बिजनेस में बॉस के ऊपर कोई नहीं होता, और हमारे वर्ल्ड में डॉन के ऊपर कोई नहीं होता। नजरें झुकी है। एरिक की भी नजरें झुकी थी, या फिर उसने तुम्हारी आंखों में देख के बात की थी? हाँ, उसने हमारी बात ठुकरा दी है। उसका कहना है कि वो कंटेनर एजेंसी के हवाले कर देगा।
डॉन से बड़ी एजेंसी इस दुनिया में नहीं है, और ये बात वो भी जानता है। मुझे सिर्फ कंटेनर चाहिए, कंटेनर। फ्रैंक, इंक्वायरी के लिए जोसेफ को हायर करो, अर्जेंट। जेसन ने एक आदमी को हायर किया है, वो रॉल्टन होटल में रुकने वाला है, सिर्फ कंटेनर की इंफॉर्मेशन के लिए। मिस्टर मार्क, अब आगे जो भी करना है आपको ही करना है। ओके। कैसे हो मार्क? फाइन। कंटेनर इज ऑन रोड। यह डिलीवर होते ही एजेंसी के लोग उसकी जांच करेंगे। बॉस के आने से पहले तुमने कंटेनर के सारे पेपर चेक करवा लेना। हमारे लिए डॉन से कई बड़ा खतरा जेसन है। अगर हम उसे कुछ भी करने से रोकते हैं तो एवरीथिंग इज क्लियर। तुम्हारे सामने मार्क खड़ा है। अगर जेसन हमारे लिए खतरा है तो उसके लिए मैं। रेयन, रॉबिन को यहाँ भेजो। मुझे वो 2 दिन के अंदर यहाँ चाहिए, मेरे सामने चाहिए। मार्क के बनाए हर एक प्लान पे मुझे चलना था। उसकी एक खासियत थी, समंदर बनो, क्योंकि जमी का खतरा समंदर पे नहीं होता। टोनी,
ये तुम्हारे साथ रहेगा। और ध्यान रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सॉरी, मैं नहीं पीता। अरे मैं भी नहीं पीता, कभी कभी। ये कोल्ड ड्रिंक है। तब ठीक है। तो अपने बारे में कुछ बताओ। मार्क ने कुछ ज़्यादा नहीं बताया तुम्हारे बारे में। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस जगह फ्रैंक और तुमने शूटिंग सीखी है, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। तुमने तो पुरानी यादें ताज़ा कर दी दोस्त। तुम दोनों की कहानी अब भी उसी शूटिंग हॉल में दोहराई जाती है। सुन के बहुत अच्छा लगा। 25 मीटर रैपिड फायर, 40 राउंड फायरिंग। तुम्हें तो अंदर की शूटिंग का एक्सपीरियंस है, बाहर का क्या? हम दोनों अब साथ में काम करने वाले हैं। सीख जाऊंगा। ये सिखाना ही तो आता नहीं मुझे। क्या? ऑल द बेस्ट। तुम एक काम करो, मैं थोड़ा थका हुआ हूं, तुम बाहर मेरा वेट करो। हमारी रूम में ये है क्या? ये एक लड़की के रूम है। लड़की कहाँ है? वो आने वाली है। तुम्हें जाने को कहा ना मैंने। जाओ तुम जाओ। अरे सोच क्या रहे हो? जाओ। ओके। ये कौन भला है? मैडम, लिफ्ट बंद है। हेलो रॉबिन। हाय। यहाँ पहुंचने में तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ खास नहीं, और जहाँ तुम हो वहाँ पहुँचने में तकलीफ कैसी? ओके। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? कैसा? यहाँ होटल में हम सिर्फ दोनों? कुछ अजीब लग रहा है ना? यहाँ हमारे अलावा और भी लोग रहते हैं। और ये फालतू की बकवास मत करो, ठीक है? जिसको समझाना है वो नहीं समझ रहा, और मैं समझ रहा हूँ पर समझा नहीं सकता। उसे जो सोच समझ कर समझाना चाहती है, और ये ना समझ नहीं रहा। जेसन का आदमी कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। वो यहाँ थे, तुम उस पर नजर रखना। और कुछ भी गड़बड़ लगे मुझे सिग्नल दे देना। टोनी, ये रूम की चाबी लो। क्या बात है, इसी का तो इंतजार कर रहा था मैं। ये हमारी रूम की चाबी है। हम दोनों एक रूम में रहेंगे? हाँ जी, हम दोनों, और हम ही दोनों। ग्रेट। अब चौकन्ना ना रहकर मुझ तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहना।
यस हाय, आई एम टोनी। रॉबिन के साथ आया तो हूँ। वैसे बाहर मौसम बहुत अच्छा है। ओके अरे इस पर तो रॉबिन भाई साहब की परछाई पड़ गई। हाँ बोल। हाँ बहुत खास, बहुत खास। अरे बहुत ही अच्छा है। कहीं ये वो तो नहीं? हाँ बोलो। वो आदमी होटल पहुंच गया है। ग्रेट, उस पर नज़र रखो और अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो मुझे कांटेक्ट करो। मार्क, वो आदमी होटल पहुंच गया है। ये काम बहुत बड़ा नहीं है, अगर उसे मारना पड़े तो मार दो। लेकिन मैं उसे होटल में नहीं मार सकता, गड़बड़ हो सकती है। डोंट वरी, रेवन इज हियर। ओके मार्क। शायद आप किसी की राह देख रही हैं। थोड़ी बेचैन भी लग रही है आप। नो, आई एम फाइन। आप यहाँ अकेले हैं? या ओके, अकेली लड़की। आपकी नज़र बहुत कुछ कहती है। बंदूक रखने का भी शौक रखती हूँ। आपको बंदूक कहाँ दिखी मेरे पास? नज़ाकत से पहचान लेता हूँ मैं। कौन हो तुम? हट, मुझे वापस जाके मरना पड़ेगा। तुम चिल्लाओ मत। रिया वो आदमी का है। तुमने आने में देर कर दी रॉबिन। मतलब मैंने उसे देखा, परखा, बाद में तुमको कॉल किया और बाद में
और क्या हुआ? और मैंने तुमको सिग्नल देकर उसके साथ प्यार से बातें की। इस आदमी के मोबाइल पे कॉल आया है। इसका मोबाइल तुम्हारे पास? उसे पीटते वक्त मिल गया था। Joseph, are you okay? Joseph is not okay. Who are you? शूटर। सुनाई दिया या फिर एक बार कहो? योर मैन नेम जोसेफ इज नो मोर। Thanks for the information. या Whatever you are finally, I want to say a rest. One thing will be common in both of us. Whatever happens later will be dangerous. इसे मिशन समझो या फिर गेम। लेट्स स्टार्ट अ मिशन लाइक अ गेम। ये जो भी है बहुत शातिर है। रिया, मुझे कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए इसे मेरा प्लान पहले से ही मालूम था। जो मेरे प्लान के मुताबिक काम आ सके। तुझसे मिलूंगा जरूर। जेके, पता लगाओ कौन है साला। रॉबिन, ये आदमी तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। कुछ सालों पहले ये जेसन के शूटर के लिए खबरी का काम करता था। यही मेरा काम करेगा। वैसे कहाँ छुपा के रखा है उसे? हाँ? एक ऑफिसर आया था, उसे उठाकर ले गया। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सारे चक्कर में पुलिस ऑफिसर का क्या काम है? मुझे ये प्लान समझ नहीं आ रहा। जो समझ नहीं आ रहा वही तो प्लान है।